और हेलो गाइस, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से मिलवाने जा रहा हूं। ये हैं गीतांशु पाल, जो हिमाचल से हैं। और दोस्तों, इन्होंने एनटीएससी स्टेज 1 जो है ना क्लियर किया हुआ है। तो मैं इनसे आप लोगों से आज मुलाकात कराऊंगा और आप लोगों को भी इनसे मिलना चाहिए। और मिलके दोस्तों, आप लोगों को भी अपने आप में मोटिवेट रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग मोटिवेट नहीं रहोगे तब तक आप किसी भी एग्जाम को जो है ना क्रैक नहीं कर पाओगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से ऐसे बच्चे से मुलाकात करवाऊं जो खुद वो एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता भी है कि मैं खुद एक अनअकैडमी पे एक प्लस का एजुकेटर हूँ और फाउंडेशन इन एनटीएससी में दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं मैथ और मेंटल एबिलिटी पढ़ाता हूँ। तो आज गीतांशु जी से मेरी मुलाकात हो रही है और आप लोगों की भी मुलाकात हो रही है। तो आज हम लोग जानेंगे गीतांशु के बारे में कि इनके पढ़ने का क्या पूरा सिस्टम था, कैसे इन्होंने तैयारी किया और कैसे जो है ना इन्होंने अपना एनटीएससी स्टेज 1 जो है ना क्लियर किया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और रूबरू कराता हूं मैं आप लोगों को आज गीतांशु से। तो चलिए, सबसे पहले आप हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे दोस्त हैं, और आप ही की तरह सारे बच्चे हैं, आपसे भी कहीं और बड़े होंगे थोड़ा सा, शायद आपकी उम्र भी थोड़ी सी अभी ऐसी है। चलिए, आप जरा इन सब बच्चों को बताएं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और चलिए बताइए जरा। Good evening, sir, and good evening to all the viewers of Divija Tutorial Classes. मेरा नाम गीतांशु पाल है। मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूं और मैंने एनटीएससी स्टेज 1 क्रैक करा है। तो चलिए, आप लोगों ने तो जान ही लिया कि ये गीतांशु पाल है और ये हिमाचल से हैं। तो मैं गीतांशु जी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप ना कितने जो टाइम है, कितना टाइम अपने स्टडी पे दिया करते थे, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि स्कूल जाना, स्कूल से आना, फिर ट्यूशन वगैरह करना। तो क्या आप प्रॉपर टाइम टेबल यूज किया करते थे इस एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए? जरा आप हमारे जो भी हैं सब्सक्राइबर, जो दोस्त हैं हमारे, आप उनको थोड़ा सा बताएं कि क्या आप प्रॉपर टाइम टेबल जो है ना फॉलो किया करते थे। सर एक्चुअली मैं स्कूल से अलग, जैसे स्कूल से आकर के मैं तकरीबन 8 घंटे अपनी स्टडीज को देता था उस टाइम पे। तो उस वक्त मैं तकरीबन 6 घंटे तकरीबन मैं अपने स्कूल के होमवर्क अपना लर्न करना रिवीजन के लिए देता था। और बाकी के जो 2 घंटे हैं वो मैं अपने एनटीएससी की प्रेपरेशन के लिए देता था, जिसके अंदर मैं ज्यादातर पीवाई क्यू सॉल्व करता था, अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करता था, और जितने भी अपनी प्रॉब्लम्स आती जिस टॉपिक में जिस कंसेप्ट में मेरे को उसके ऊपर अपने वर्क करता था उस 2 घंटे में। तो मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया करते हैं, है ना? तो मैं भी यही बता दूं कि यस मैं सर। खुद अनअकैडमी पे ऐसा ही पढ़ाता हूं कि प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसीलिए कराता हूं ताकि प्रीवियस ईयर से कभी कभी क्या होता है ना, एकदम सेम टू सेम जो क्वेश्चन है ना, एकदम कभी कभी वैसा ही क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो चलिए, हम तो आपसे जान गए कि आपका पढ़ाई का स्ट्रेटेजी जो था वो क्या था, कि आप आके 8 घंटे अपने होमवर्क पे और 2 घंटे जो है ना एनटीएससी को दिया करते थे। तो आपसे एक और सवाल है कि अगर इस पढ़ाई के बीच में अगर आप कभी डीमोटिवेट हो जाते तो आप क्या करते? ऐसा होता है कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते कभी मन करता है यार छोड़ो यार, पढ़ाई बाद में पढ़ लेंगे, यार पढ़ने में क्या रखा है, अभी बाद में कर लेंगे, इस चीज को बाद में कर लेंगे। लेकिन जो सही में किसी चीज को या कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं ना, वो इस सब बातों को नहीं देखते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो इस सब चीजों को नहीं देखते हैं। तो मैं भी चाहूंगा आपसे कि जरा आप भी बताएं कि आप अपने लाइफ में कैसे जो है ना मोटिवेट रहते हैं। सर सबसे पहला सवाल था आपका कि पढ़ने में जब मेरा मन नहीं लगता ना सर, तो सर मेरा एक सिंपल सा काम है। आज की इस वर्चुअल लाइफ में ना सर, इंसान अपने जो मेन रूट्स है, अपनी जो जड़ है, उससे काफी दूर जा रहा है। जो कि नेचर है, हमारी जड़ नेचर है। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर पे 100 से ज्यादा प्लांट्स हैं जिनकी मैं देखभाल करता हूँ अपने घर पर ही। और सर मेरा जब भी मन नहीं लगता तो सर मैं थोड़ा उनके पास जाता हूँ, उनकी देखभाल करता हूँ। जब भी मन करता है तो अपने लॉन में वॉक कर लेता हूँ मैं अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल एक रिफ्रेश हो जाता हूँ मैं जब भी अपने लॉन में वॉक करता हूँ। और सर रही बात मोटिवेशन की, तो सर मोटिवेशन के लिए सर अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से बढ़िया जगह कोई हो नहीं सकती। आप अपने अगर आसपास में देखेंगे ना, आपको मोटिवेशन 100% मिलेगी। ये तो सर श्योरिटी है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, आपको हर एक जगह एक मोटिवेशन मिलेगी। सर मैं सच बताऊं तो सब मेरे मोटिवेशन के लिए, मैं जिनसे मोटिवेशन लेता हूँ वो मेरे पेरेंट्स हैं, जो कि मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, मेरे ऊपर कितना कितना इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा। मेरे से कितनी उम्मीदें रखते हैं। ये चीज मेरे को मोटिवेट करती है हमेशा, उनका जो भरोसा मेरे ऊपर है।
उन्होंने जो अभी तक अपना भरोसा मेरे ऊपर बना कर रखा है, वो चीज हमेशा मेरे को मोटिवेट करती है। और सर मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूं और हमेशा से उनका नाम रोशन करने की कोशिश करता रहूं। चलिए, आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं मोटिवेशन होने के लिए अपने पेरेंट्स को देखता हूँ और अपने पेरेंट्स की ओर जो जाता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, वो मोटिवेशन होने के लिए चले जाते हैं यूट्यूब पे, लगते हैं सर्च करने, किसी का वीडियो देख लेते हैं, किसी का वीडियो देख लेते हैं। वो वीडियो देखने से ना जो एनर्जी रहती है ना हमारे शरीर में, वो कितने देर रहेगा, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट, अरे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 2 घंटे, अरे एक दिन रह जाएगा। फिर सेम डे जब अगले दिन आप जाओगे ना, तो फिर इसी चीज को रिपीट करोगे, यार मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट रहना है। लेकिन आपने जो बड़ी बात कह दी यार, बहुत बड़ी बात कह दी कि जब भी मोटिवेट हो ना, अपने पेरेंट्स को जाके एक बार देख लें कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। आपके लिए शायद वो रातों में जो सोने का चैन का नींद होता है ना, वो भी नहीं करते होंगे यार। वो रात रात भर जग के यही सपना देखते हैं कि मेरा बेटा कुछ कर जाए, मेरा बेटा कुछ पढ़े, मेरा बेटा पढ़ के कुछ ऐसा नाम रोशन करे। तो आपको तो पता ही है कि, और आपसे मेरी जो मुलाकात हुई है वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हुई थी। तो जरा मुझे आप ये बताएं कि अनअकैडमी पे आपने ये फाउंडेशन एंड एनटीएसी में आके मेरे को कैसे सर्च किया, और आपने मेरा वीडियो देख के आपको क्या लगा? सर एक्चुअली सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर मैंने भी करा, जिस प्लेटफॉर्म पर मैंने इस टाइम पर भरोसा करा था लॉकडाउन में, वो सर अनअकैडमी का ही प्लेटफॉर्म था जिस पर मैंने भरोसा करा इस बार। और सर एक्चुअली मैंने अकेडमी भरोसे पर खरी उतरी सर। उस वक्त मैं सर्च में तलाश में था कि ना मेरे को एक अपनी रीजनिंग की स्किल सुधारनी है। तो उस वक्त आपकी एक स्पेशल क्लास देखी जिसके अंदर आप पीवाई क्यूज करा रहे थे। तो सर मैंने सोचा कि आपकी क्लास लेने में क्या हर्ज है। मैंने उस टाइम पे क्लिक करा। मैंने देखा उस टाइम पर जब जो आप सवाल करा रहे थे, तो सर वो क्वेश्चन मेरे एनटीएससी के स्टेज 1 में ऑलरेडी आया हुआ था। मैंने आगे के कुछ क्वेश्चंस देखे तो देखा कि उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस मेरे एनटीएससी स्टेज 1 में खुद आए हुए थे। और सर मैंने इस रिगार्डिंग आपको मैंने उस टाइम कमेंट बॉक्स में बताया भी था कि सर एक्चुअली में ये क्वेश्चंस मेरे एनटीएससी स्टेज 1 में आए हैं। तो सर उस वक्त मैंने सोचा कि आपसे बेहतर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता अभी, कि सर जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब मेरे ईयर से भी पहले, और जो मेरे ईयर में रिपीट भी हो गए, बिल्कुल बिल्कुल कॉपी पेस्ट। सर मैंने एक्चुअली अपने क्वेश्चन पेपर से चेक भी करा था, बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस थे वो। तो सर इसलिए मैंने आप पर भरोसा करा कि आपसे बेहतर ऑप्शन कोई मिलेगा नहीं मेरे को, तो इसलिए मैंने आपको फॉलो करना शुरू करा। चलिए, बहुत बढ़िया। और मैं इसी बातों पे ज्यादा फोकस भी करता हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर चाहता हूँ ना कि प्रीवियस ईयर जितना कराएंगे, उससे ये तो होगा कि आपके पास जो है ना क्वेश्चन बैंक का एक भंडार आ जाएगा। मेरे साथ पिछले 4-5 महीने से मैं इस फाउंडेशन एंड एनटीएससी में हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए ना। जो बच्चे पुराने हैं ना, अगर मेरी क्लास में आते हैं ना, तो कहते हैं सर ये तो क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, या इनफैक्ट किसी और की क्लास में भी चलेगा ना गलती से, तो वहां पे जाके कहता है सर ये तो क्वेश्चन मेरे को आता है। वहां पे मतलब उनको टाइम ही नहीं लगता है। और मेरे पढ़ाने का भी तरीका थोड़ा सा अलग है, पता नहीं मैं दूसरों से अलग हूँ कि नहीं हूँ, इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो है मेरे को पसंद नहीं भी करते। इसके पीछे का कारण ये है कि जब मैं किसी चीज में डूब जाता हूँ ना, तो बस समझाना मेरा काम रहता है कि किसी भी तरह बच्चों को समझा दिया जाए। और रीजनिंग में तो मैंने इतने सारे ट्रिक दिए हैं, और खुद मैं ट्रिक कभी कभी बनाता रहता हूँ बैठ के। और ट्रिक तो मैंने इतने सारे दिए हैं ना कि अगर ट्रिक भी अगर आप लोगों को पता चल जाए ना कि कैसे प्रॉपर ढंग से मैनेज किया जाता है, ट्रिक को कैसे फॉलो किया जाता है, लेकिन ट्रिक को फॉलो करने से पहले जो जरूरी काम है वो है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके आप ट्रिक को यूज करोगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगर आपके पास बेसिक ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे, ट्रिक का यूज नहीं कर पाओगे। फिर ट्रिक उसी समय के लिए याद रहेगा, फिर अगर कल को फिर वो पेज उठाओगे ना, तो भूल जाओगे, अरे ये कैसे हो गया, सर ने ऐसा ट्रिक बताया था। लेकिन इसके लिए जरूरी है बेसिक। चलिए, ये सब तो बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि इस मैसेज के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, आप हमारे जो बच्चे हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, आप ही की जैसा सब छोटे छोटे बच्चे 9, 10, 11, 12 में हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको इस वीडियो के थ्रू? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा हमेशा और हमेशा अपने पेरेंट्स पर भरोसा, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स पर भरोसा हमेशा कायम रखिए। हमेशा उनकी बात मानिए, और हो सके तो हमेशा उनकी सुपरविजन अपने ऊपर रखने के लिए कहिए उन्हें। वो हमेशा आपको गाइड करें, हमेशा आपको सुपरवाइज करें, जिससे कि आप कभी भी किसी भी गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे, ना वो आपको जाने देंगे। सर अगर
सर हर एक कोई आपकी उन्नति से जलता है, लेकिन सिर्फ एक टीचर और पेरेंट्स ही होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की उन्नति को देख कर ये खुश होते हैं। पूरी दुनिया जलेगी आपसे जब आपकी उन्नति होगी, पर सिर्फ आपका टीचर और एक आपके पेरेंट्स ही होंगे जो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे, हमेशा आपको हर मुसीबत से बाहर निकलने का एक साधन देंगे, एक रास्ता देंगे। और सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा अपनी। तो सर जब मेरा रिजल्ट आया था एनटीएससी का, उस टाइम पर सर मेरी रीजनिंग की स्किल सर बहुत डाउन थी। तो मैंने अपने फादर को इसके रिगार्डिंग बताया कि सर कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, मेरे को रीजनिंग नहीं आती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरी रीजनिंग 1 महीने में स्ट्रांग हो जाएगी। और वो उन्होंने सर एक्चुअली मेरी रीजनिंग स्किल ना सर 20 to 25 डेज में बहुत परफेक्ट कर दी उन्होंने। हर रोज सर एक टॉपिक की वीडियो हमेशा आते, डाउनलोड करते और टीवी पर चला देते थे। और सर एक्चुअली बताऊं तो मैं सर वो सारी सारी वीडियोस अनअकैडमी की ही होती थी। और सर उसके बाद फिर सर जब मेरे पूरा एक बार सारे कंसेप्ट फिनिश हो गए, फिर सर मेरे पास करने के लिए थे सिर्फ PYQs। उस वक्त सर मैं आपसे जुड़ा था। और सर रही बात एक बार मोटिवेशन की, और तो सर मोटिवेशन के लिए सर मैं एक बात बताऊंगा आपको। सर जब मैं एनटीएससी के लिए मैथ का पेपर दे के निकला था, उस वक्त कुछ खास नहीं गया था मेरा मैथ का पेपर। तो मैंने अपनी मदर को इसके बारे में बताया कि मम्मा ऐसा ऐसा गया पेपर, अच्छा नहीं गया। मम्मा कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये पेपर चला गया ना कोई बात नहीं, लेकिन सैट अच्छा करके आना। ये सर ये पॉजिटिविटी जो है हमेशा इंसान को मोटिवेटेड रखती है, हमेशा चार्ज रखती है। इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, उनकी बात मानिए और हमेशा उनकी इज्जत करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका तो जो मोटिवेशनल का तरीका है वो बहुत मेरे को पसंद आया कि जब भी मोटिवेट रहें, मोटिवेट अगर डीमोटिवेट हो जाए तो अपने पेरेंट्स से बैठ के बातें करें। आज की जनरेशन में कहाँ, सब पबजी में भिड़े रहते हैं भाई, जहाँ देखो वहाँ पबजी में भिड़े नहीं हैं। सर मैं इसके बारे कोई कोई किसी से कोई नहीं सर। मतलब नहीं है ना। यस सर। सर ये एक्चुअली ना मैं भी पबजी नहीं खेलता, आज तक कभी पबजी नहीं खेली। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अब कह रहा हूँ आज की जनरेशन जो है क्या है, टाइम टेबल बना लेते हैं कि मेरे को 2 घंटे पढ़ना है, मुझे 4 घंटे पढ़ना है। लेकिन रियल अगर बात बताऊं ना, रियल लाइफ में जो रियल बात होती है ना कि 3 घंटे 4 घंटे कोई बैठ के पढ़ता ही नहीं है भाई आज के जमाने में। 2 घंटे पढ़ लिया, तीसरे घंटे में फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, थोड़ा मैसेज देख ले भाई, टेलीग्राम पे क्या मैसेज आया, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया है। लेकिन आपका जो तरीका है मोटिवेट रहने का आपके पेरेंट्स से, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो भी हमारे साथ सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे साथ व्यूअर हैं, आप लोग भी मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि गीतांशु जो है खुद अनअकैडमी पे पढ़ के जो इनका एनटीएससी क्लियर हुआ है, और इनका एनटीएससी जो 2 है, यानी एनटीएससी स्टेज 2 भी होता है, इसमें मैं इनकी पूरी जो है ना अपना 100% देने वाला हूँ। इनका जो फीडबैक आएगा वो आप लोग देखिएगा, और दोबारा मुलाकात एनटीएससी स्टेज 2 क्लियर करने के बाद ही होगा इनसे। और तो चलिए दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को गीतांशु से मिलवाया, मुलाकात करवाया, क्योंकि ये गीतांशु जो है एनटीएससी स्टेज 1 क्लियर किए हुए हैं, और मुझे तो बहुत मिलके इनसे बहुत खुशी हो रही है। शायद आप लोगों को भी खुशी होगी इनसे मिलके। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जिस चीज के लिए आप ना, जो आपका टारगेट है, जो आपने सपना देखा है ना, उस सपने के लिए आज से ही लग जाए। आज से ही नहीं, मैं तो कहता हूँ अभी से लग जाओ यार। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को ही फॉलो करो, मेरे से ही पढ़ो, डजेंट मैटर यार, मत पढ़ो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं भी पढ़ो, लेकिन एकदम मन लगा के पढ़ो, दिल से पढ़ो, है ना। तो चलिए गीतांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना जो समय है मेरे को दिया। उस समय पे आपने जो भी किया बहुत अच्छा, और आपने जो मोटिवेशनल दिया बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो जाते जाते एक बार वंस अगेन आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने अपना जो समय दिया मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे दिया। धन्यवाद सर। सर आपका धन्यवाद है कि सर आपने मेरे को ये मौका दिया। ओके जी गीतांशु जी, ओके, बाय बाय। बाय सर। ओके हैव अ बाय। नाइस डे सर। ओके।